सर क्यों ये ऐसा होता है कि जाती हुई हुकूमतें या हर हुकूमत जो है वो सरकारी अफसरान को, मुलाजमीन भी नहीं कहूँगा, अफसरान को नवाजती है, और ये इजाफा आपके सामने है, आपने ये खबरें यकीनन पढ़ी होंगी। क्यों ऐसा होता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। देखें, ये जो सैलरी और ये जो इनके इंक्रीज किए हैं अलाउंसेस, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा इशू जो है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है अपनी खर्चे कम नहीं कर रही है ना। हाँ। ये भी और ये मैंने लिखा भी है कि आप ये देखें कि पिछले 2 साल में सरकार का जो डेफिसिट है गवर्नमेंट का, हाँ। वो इतना बढ़ गया है कि पिछले 2 साल में बैंक्स की जो डिपॉजिट्स हैं वो 5.3 ट्रिलियन बढ़ी है, और बैंकों से जो गवर्नमेंट ने लोन लिया है, जो इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट जो बैंक्स कर रही हैं, वो 7.5 ट्रिलियन है। यानी आप देखें कि पूरे मुल्क की जो सेविंग्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है, वो सारी की सारी गवर्नमेंट में जा रही है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा रही है, और इतना खसारा जो है ना वो ज्यादा हो गया और वो सफिशिएंट नहीं है। यानी 2.2 ट्रिलियन वो ज्यादा दिया है, तो वो स्टेट बैंक जो है नोट प्रिंट करके ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू कर रहा है। यानी सर आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो लोग डिपॉजिट करते हैं वो बैंकों से हुकूमत कर्जा ले लेती है और कर्जे के ऊपर सारा मामला चल रहा है। यहाँ सर बुनियादी सवाल ये है कि क्यों हुकूमतों की नजर में एक 25 करोड़ की पॉपुलेशन में आपने अंदाजा किया है कुछ रफली एक है कि कितने सरकारी मुलाजमीन होंगे, कितने % सरकारी मुलाजमीन होंगे? जाहिर है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये बहुत गवर्नमेंट का जो है वो जो शेयर है वो काफी सिग्निफिकेंटली ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी कितने होंगे? बाकी इकोनॉमीज में 10% भी नहीं होता सरकारी मुलाजिम जो है ना, ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट होती है। हमारे यहाँ 20-25% होगी, लेकिन बात तो ये है ना कि हम जो इनकॉम्पिटिटिव हो गए हैं मुल्क, वो इसलिए हो गए ना कि हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है, अब ये देखें ना, बैंकिंग सेक्टर सारा का सारा जो है गवर्नमेंट को कर्ज दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर ने 700-800 रुपए रिड्यूस किए हैं पिछले 2 साल में, यानी प्राइवेट सेक्टर श्रिंक कर रहा है। पूरी दुनिया में जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करता है, वो प्राइवेट सेक्टर करता है ना, वही compete कर सकता है। तो आपकी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ती? आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होती? आपकी प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ती? इसलिए बढ़ती है नहीं होती कि हमने प्राइवेट सेक्टर को जब 24-25-26% इंटरेस्ट रेट हो जाए, मुझे ये बताएं तो कौन सी प्राइवेट सेक्टर वायबल होगा? तो सारा न सिर्फ ये है कि सैलरीज इंक्रीज हो रही हैं, उसके अलावा जो इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे एजेंसीज हैं, वो सारी बढ़ाते गई है सारी गवर्नमेंट जो है ना। लेकिन तो सर आप बजाय इसके कि आप सैलरी बढ़ाएं, बजाय इसके कि आप नोट प्रिंट करें, जो असल मसला है उसको क्यों नहीं पकड़ते? इन्फ्लेशन को कम क्यों नहीं किया जाता? पाकिस्तान में जो मसला है वो डिमांड साइड का नहीं है, पाकिस्तान में मसला सप्लाई साइड का है। तो बजाय इसके कि उस मामले को देखें, ये उल्टा कान पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जितना आप नोट छापेंगे महंगाई तो और बढ़ेगी, फिर आप चाहे लाखों में कर दें तनख्वाहें। यही मैं बात कर रहा हूँ कि जब ये इंटरेस्ट रेट, उनके पास तरीका ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएं। अब ये उन इकोनॉमीज में तो समझ में आती है कि जहां पर मनी सप्लाई ज्यादा है और उसकी वजह से जो है वो डिमांड जो है, मतलब गुड्स के लिए जो है ज्यादा पैसे जब आ जाते हैं तो इन्फ्लेशन अगर उसकी वजह से हो रहा है तो फिर तो सही है, आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं। यहाँ तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है और हर चीज जो है महंगी हो गई है, बिकॉज सबसे बड़ी बात यह है कि जितना आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं वो सारा का सारा गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट और बढ़ जाता है, और उसी से जो है फिर आप और ज्यादा बोरोइंग करते हैं। तो उससे ये जो है इंटरेस्ट रेट से
इन्फ्लेशन कंट्रोल करने वाली बात है, यहाँ तो उल्टा है। अब ये बताइए सर उससे कि और मिनिमम इन्फ्लेशन बढ़ता है। मिनिमम उससे वेज इन्फ्लेशन मिनिमम वेज जो है ये सूबे किस हद तक पूरी कर पाते हैं? ये जो बजट में हमेशा होता है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ गई वटेवर, और मिनिमम वेज जो है वो इतनी हो गई 32,000, कौन कौन से सूबे इसमें कर पाते हैं और इतनी देर से क्यों? अब अगर सिंध ने की है, हालिया दिनों में की है, तो फिस्कल ईयर आपका जुलाई में शुरू हुआ और अब अगर जाके कोई नवंबर दिसंबर में कर रहा है, तो कहाँ गई इससे पहले की चीजें? तो देखें, ये आर्टिफिशियली मिनिमम वेज भी जो बढ़ाते हैं, एक तो इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं होती, दूसरी बात यह है कि जब आपकी इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो एग्जिस्टिंग वहां पर भी अगर आप सैलरी बढ़ा देंगे आर्टिफिशियली, तो वो उनकी जो है कॉस्ट और बढ़ जाएगी, तो प्रोडक्टिविटी वैसे ही नहीं है। और फिर टैक्स रेट्स आपके जो हैं इतने ज्यादा हैं पाकिस्तान में, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स रेट जो है 18 से एडिशनल टैक्स लगा दें 20-21% जो है वो सेल्स टैक्स है आपकी, और इनकम टैक्स जो है वो 50% से ज्यादा है, जो कि दुनिया में कहीं नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो हर तरफ से आपको उसको अनप्रोडक्टिव कर रहे हैं ना, तो एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगी? हमारी इन पॉलिसीज का, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके इस तरह की इक्वेशन से जो सोशल फैब्रिक है पाकिस्तान का, जो समाजी मसाइल हैं, वो कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, और ये हैव और हैव नॉट का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना बढ़ रहा है? जी बहुत जाहिर है, उसकी वजह से चंद जो इस वक्त सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट बना रही हैं बैंक्स बना रही हैं। फॉर इंस्टेंस बैंकिंग सेक्टर, मैंने इस पर लिखा भी था कि आप ये देखें पिछले साल से तकरीबन प्रॉफिटेबिलिटी उनकी डबल हो गई है। वो इसलिए हो गई है कि इंटरेस्ट रेट से बढ़ा दिए हैं, वो रिस्क फ्री गवर्नमेंट को लैंड कर रहे हैं 22-23% पे। उनकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स जो है वो 11-12% है, यानी 100% मार्जिन जो है दुनिया में कहीं भी स्प्रेड जो है इतना नहीं होता, 2-3% से ज्यादा कहीं पे भी नहीं है। सर इसको कहते हैं कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा, जो इस वक्त पाकिस्तान में बैंक्स जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जाहिर है कि प्राइवेट सेक्टर जिस तरीके से उसका इस्तेहसाल